केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अंजलि। स्वागत है आपका चुनावी दंगल में। जैसा कि चुनाव का माहौल चल रहा है, इसी कड़ी में हमारी टीम पहुंची सिंहेश्वर। नगर पंचायत सिंहेश्वर से उप मुख्य पार्षद पद के प्रत्याशी सागर कुमार, जिनका चुनाव चिन्ह है छाता छाप, क्रम संख्या 17, एवं इनके प्रतिनिधि विश्वम्बर शरणकार, इन दोनों से हमारे संवाददाता ओमकार झा की खास बातचीत हुई है। तो आइए जानते हैं चुनाव को लेकर उनकी क्या क्या खास तैयारियां हैं। जानते हैं हमारे संवाददाता ओमकार झा की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं ओमकार झा। बिहार में नगर निकाय का चुनाव होना है। ये चुनाव 2 महीना पहले ही हो जाना था, लेकिन कुछ कारणवश टल गया और इस महीने दिसंबर में 28 तारीख को मतदान होना है और 30 तारीख को मतगणना होनी है। अभी हमारी पूरी टीम कैमरामैन प्रियांशु झा के साथ मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर में, जो कि नया नगर पंचायत बना है और ये एक बाबा की नगरी है। अभी यहाँ पे मेरी मुलाकात उप चेयरमैन के भावी प्रत्याशी सागर कुमार से हुई। इनसे ही जानेंगे कि चुनावी मैदान में क्यों आए हैं, कितना काम करना चाहते हैं और कहाँ तक अपने नगर को ले जाना चाहते हैं। बाबा की नगरी है तो काल में उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जय बाबा भोलेनाथ। बात करते हैं सागर कुमार जी से। सागर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप चुनावी मैदान में क्यों आए हैं? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। दिवाली देव बाबा नगरी में आपका स्वागत है। और चुनावी मैदान में राजनीति करना हमारा कोई मकसद नहीं है। पिछले कई वर्षों से मैं समाज के लिए सेवा कर रहा हूँ। जैसे रक्तदान की बात हो, ब्लड ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो, जब भी कोरोना काल में जिन्हें जरूरत पड़ा मैंने दिया। ठंड में कंबल वितरण की बात हो, विभिन्न तरह के कार्य समाज में किसी को जरूरत पड़े 12 बजे रात में भी अगर सागर कुमार को कॉल करता है तो मैं पिछले कई वर्षों से काम कर रहा हूँ, समाज में अपनी सेवा दे रहा हूँ। और छात्र राजनीति भी मैंने की है। बीएन मंडल यूनिवर्सिटी से मैंने छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा है, वहाँ का मैं काउंसिल मेंबर भी हूँ। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। सागर जी, आप चुनावी मैदान में हैं तो यहाँ पे समस्याएं क्या क्या है अपने सिंहेश्वर में? समस्याओं का तो अंबार लगा हुआ है। कुछ बताएं। बिल्कुल, आप अगर आए होंगे हमारे सिंहेश्वर बाबा की नगरी में तो सबसे बड़ी समस्या आपको कूड़ा कचरा, जाम और भी गंदगी, ये सब नाले, गड्ढा, ये सब समस्या आपको ऐसे ही जनरली दिख गया होगा। जी। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे जाम की है। और दूसरी मैं जो सबसे बड़ी समस्या मानता हूँ, बाबा नगरी इतनी बड़ी नगरी है बाबा की और पूरे बाजार में एक भी शौचालय नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है। जी। पूरे सिंहेश्वर में ये बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल। तो हमारा ये संकल्प है कि मैं अपने 4 संकल्प पे एकदम अटल हूँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई और सुरक्षा। मैं इन चीजों पर काम करूंगा और मुझे लगता है अगर मैं इन चीजों पर काम करूं, अगर मुझे जनता एक बार मौका देती है, और मुझे विश्वास है जनता मौका देगी, क्योंकि मैंने शुरू से ही पिछले कई वर्षों से मैं काम करता आ रहा हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास, और जिस प्रकार से मुझे जन समर्थन मिल रहा है। चुनाव जीतने के बाद क्या क्या काम करेंगे? 10 ऐसे काम बताएं जो जनता के लिए समर्पित होगा और आप उसको प्राथमिकता दें। सबसे हमारा पहला काम होगा, मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, हमारा क्लास भी चलता है। तो मैं सबसे बड़ी अपने तरफ से नगर के जितना हो सके, जितने भी बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई मुफ्त में होगी हमारे यहाँ। और कॉपी किताब ये सब की भी सबसे पहली प्राथमिकता हमारी शिक्षा होगी कि मैं शिक्षा व्यवस्था को सुधारूं। जितने भी सरकारी विद्यालय हैं मैं उन्हें मॉडर्न बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आधुनिक तरीके से बच्चे की पढ़ाई हो सके। और ड्रेस, एक यूनिफॉर्म जो स्कूल का होता है, मैं उनको भी थोड़ा सा सही करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ जब भी सरकारी विद्यालय में कभी भ्रमण करने जाता हूँ तो बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं आते, प्रॉपर यूनिफॉर्म में जो स्कूल का ड्रेस होता है। तो मैं इन चीजों को भी सुधारना चाहता हूँ। दूसरी सबसे बड़ी समस्या हमारे सिंहेश्वर में एक भी शौचालय नहीं है। तो मैं मिनिमम अपने नगर पंचायत सिंहेश्वर में 2 से 3 शौचालय बनवाने की पूरी तरीके से कोशिश करूंगा। और रोड के जाम की समस्या, उसका निवारण करने की। और सबसे बड़ा हमारे सिंहेश्वर में बाबा नगरी सिंहेश्वर है, बाबा धाम है, तो सिंहेश्वर मंदिर का सौंदर्यीकरण ये भी हमारी प्राथमिकता होगी कि इसकी सौंदर्यीकरण कैसे होगी, किस प्रकार से इसकी सुंदरता बढ़ेगी। महिलाओं को अपने पैरों पे कैसे खड़ा करेंगे? महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सबसे पहले तो मैं महिला मंडली की, जो जिन्हें अच्छे से पढ़ना नहीं आता है, साइन करना नहीं आता है, उनकी एक मैं कह सकता हूँ क्लास लूँगा, उन्हें सिखाऊंगा और विभिन्न तरीके की चीज़ों को बताऊंगा। जैसे मैं
कभी बैंक में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि महिलाओं को खासकर फॉर्म भरवाने के लिए, निकासी फॉर्म, जमा फॉर्म, बहुत समस्याएं होती है। लोग वहां पर भरना नहीं चाहते हैं। तो मैं उन चीज़ों को बताऊंगा किस प्रकार से उसे भरना है, कैसे खुद से लिखना है। मैं उस पर खुद कोशिश करूंगा, और हमारी पत्नी भी पढ़ी लिखी है, मैं उनसे भी यह करवाऊंगा ताकि महिलाओं को शिक्षित कर सकें। इसमें छोटा छोटा उद्योग भी लग सकता है, जिससे बिल्कुल लघु उद्योग, जैसे चूड़ी बिंदी का उद्योग, लैठी का उद्योग, पापड़, मोमबत्ती, अगरबत्ती, दिया सलाई का उद्योग लगा के लघु उद्योग हमारे पूर्ण कर सकते हैं। कई वर्षों पहले से यह लघु उद्योग हमारे यहाँ चल रहा है, और खासकर हमारे बिहार में तो लघु उद्योग आज भी कई घर में हो रही है, चल रहा है, और उसे बढ़ाने की मैं कोशिश करूँगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच लेके आया है। अभी आपने देखा जो हमारे सागर कुमार भावी प्रत्याशी हैं, उनकी सोच कितनी अच्छी है, चारों तरफ सिर्फ काम ही काम होगा। लेकिन अब हम इनके जो प्रतिनिधि हैं, जो इनके प्रथम गुरु हैं पिताजी, उनसे बात करते हैं कि कहाँ तक इन्होंने आशीर्वाद दिया है और क्या देखना चाहते हैं अपने बेटे को आगे तक। सर, आपका भी स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आपको सबसे पहले बाबा नगरी में मैं आपको प्रथम प्रणाम करता हूं। जो हमारे बाबा नगरी में आप आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं अपने बच्चे को शुरू से ही हमने शिक्षा का उनको ज्ञान दिया है जी। इन्होंने बहुत पूर्व से ही बच्चे को बहुत 50-100 बच्चे को साल भर मुफ्त पढ़ाते हैं, ये इनकी प्राथमिकता है। और हमारे बच्चे कोरोना काल में 12 बजे रात में, 2 बजे रात में हर गांव, हर टोला, हर मोहल्ला में इन्होंने सबका सेवा किया है, किट पिन के सेवा किया है। हमारे समाज में किन्हीं को ऑक्सीजन का जोड़ी पड़ा, हमारे बेटा उनको उपलब्ध करवाए, ब्लड भी अपना खुद डोनेट किए हैं और समाज के लिए ये समर्पित हैं। कोरोना काल में मेडिकल कॉलेज में इन्होंने 1 महीना का कैंप लगाया, जो लोगों को इन्होंने खाना और सब कुछ ये इन्होंने दिया। कभी भेदभाव का भाव नहीं रखा और उचित जो है अपना ये समय उसमें अनमोल समय उनमें दिया। आपने देखा सागर कुमार को अपने पिता का भी आशीर्वाद मिला हुआ है, बाबा का तो आशीर्वाद है ही, पिताजी का भी आशीर्वाद मिला हुआ है। और इन्होंने कहा कि चारों तरफ से विकास होगा, वो भी निस्वार्थ भाव से, निष्पक्ष भाव से, कहीं पे उसमें घुसखोरी नहीं होगी और अपना क्या कहते हैं उसको, बिचौलियों का राज नहीं होगा। महिलाओं के प्रति ये जागरूक हैं, छोटे छोटे लघु उद्योग लगा के अभी चल भी रहा और लगा के उनको अपने पैरों पे खड़ा करेंगे, सशक्त बनाएंगे, महिलाओं का सम्मान होगा, वृद्ध जनों का सम्मान होगा। मैं बार बार अपने वीडियो में एक चीज कहता हूँ, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदल सकता है और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। ये कहावत हमारे सागर कुमार जी पे बहुत सटीक बैठती है, क्योंकि इन्होंने काम किया है। चाहे वो कोरोना जैसी भयावह बीमारी का समय हो, उस टाइम में ये रक्तदान कर रहे थे, लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहे थे। बाकी देखते हैं जनता इनको कितना समर्थन करती है, क्योंकि जनता मालिक है, जनता भगवान है। फिलहाल बने रहें किलांचल टाइम्स के साथ। धन्यवाद। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही करते हैं, जल्दी दबाओ।